हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में क्लास नाइन्थ की प्रमेय 9.7 को समझने वाले हैं, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस प्रमेय को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हमें प्रमेय के कथन को समझना है। कथन क्या है बेटा? एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दोगुना है। कथन क्या कह रहा है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दोगुना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक वृत्त बना लिया है जिसका केंद्र बिंदु क्या है बेटा? O है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक चाप के द्वारा आंतरिक कोण, तो यहाँ पे हमने एक चाप बना लिया ए पी बी। इस चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कौन सा हो जाएगा? ए ओ बी। और इसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग का मतलब है इस चाप को छोड़ के। तो अगर हम ए पी बी को छोड़ दे तो शेष भाग कौन सा कहलाएगा बेटा? ए सी और बी, ये शेष भाग कहलाएगा। इस शेष भाग में किसी भी बिंदु पर जो आंतरिक कोण होगा उसका दोगुना करने पर केंद्र पर आंतरिक कोण के बराबर होगा। इस बात को हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है। दिया है क्या दिया गया है बेटा? एक वृत्त जिसका केंद्र बिंदु O है। एक वृत्त जिसका केंद्र बिंदु O है तथा चाप ए पी बी द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, केंद्र पर आंतरिक कोण। अब बेटा चाप ए पी द्वारा केंद्र पर जो आंतरिक कोण होगा उसका क्या नाम होगा? ए ओ बी। केंद्र पर आंतरिक कोण, कोण ए ओ बी तथा शेष भाग के बिंदु सी पर आंतरिक कोण। अब इसी चाप द्वारा ए बी बी द्वारा वृत्त के शेष भाग के बिंदु सी पर जो आंतरिक कोण है वो ए सी बी होगा। कौन सा होगा? आंतरिक कोण ए सी बी है। अब हमें बेटा सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा? हमें सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी बराबर होगा 2 गुणे कोण ए सी बी के। यानी कि जो केंद्र पर आंतरिक कोण है चाप ए पी बी द्वारा केंद्र पर जो आंतरिक कोण है ए ओ बी, वो शेष भाग के बिंदु सी पर आंतरिक कोण का कैसा होगा? दोगुना होगा। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमें रचना की जरूरत होगी, तो हम थोड़ी सी इसमें रचना करेंगे। हमें क्या रचना करना है बेटा? हमें यहाँ पे ए सी को, इसको सी ओ को ऐसे मिलाना है कि ये रेखा थोड़ी आगे निकल जाए और इस पॉइंट का हम कोई ना कोई नाम दे देंगे। इसका नाम मान लो हमने यहाँ पे दे दिया एस। क्या नाम दे दिया? एस। या कोई और नाम दे दे रहे, यहाँ पे इसका नाम आर दे दे रहे हैं। क्या दे दे रहे हैं बेटा? आर दे रहे हैं। तो रचना में हम क्या करेंगे? सी ओ
CO को मिलाकर R तक बढ़ाया। ठीक, कहां तक बढ़ा दिया? R तक बढ़ा दिया। अब आ जाओ बेटा प्रमाण में। तो अब इसका जो है वो मुख्य टॉपिक आ गया है, प्रमाण कैसे हम सिद्ध करेंगे। अब यहां पे सबसे पहले अगर हम इस वाले त्रिभुज को ले, कौन सा त्रिभुज है बेटा? इसका नाम लिखेंगे हम COB में। क्या नाम लिखेंगे? त्रिभुज COB में। तो यहां पे देखोगे बेटा कि जे वाला जो कोण है वो त्रिभुज का बाह्य कोण कहलाएगा, और हम जानते हैं कि बाह्य कोण विपरीत अंतः स्थित कोणों के योग के बराबर होता है। यानी यहाँ पे बनने वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के और इस वाले कोण के कैसा होगा बेटा? बराबर होगा। यहाँ पे हम इसको नंबरिंग भी दे सकते हैं या फिर इसका नाम भी लिख सकते हैं। तो कोण कौन सा बेटा? कोण, इसका क्या नाम लिखोगे? इसका नाम लिखेंगे BOR। क्या नाम लिखेंगे? कोण BOR बराबर होगा कोण OCB प्लस कोण OBC के। ठीक, क्लियर है? इसके बाद हमें याद रखना है कि जब किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। आप देखोगे कि इस त्रिभुज में जो OB है वो बराबर होगा किसके? OC के, क्योंकि दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोण OCB बराबर होगा कोण OBC के। बराबर क्यों है? तो क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण है। समान भुजाओं के क्या है बेटा? सम्मुख कोण है। तब हम यहां पे कोण BOR बराबर, अब इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं और इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। तो हम क्या करेंगे कि कोण OCB और इस OBC की जगह पे हम लिख देंगे कोण OCB। अब इन दोनों को हमें जोड़ देना है, तो कोण BOR बराबर हो जाएगा 2 कोण OCB। इसका नाम देंगे समीकरण नंबर 1। क्या नाम देंगे? समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से त्रिभुज, अब कौन सा त्रिभुज लेना है? COA। त्रिभुज COA में, तो इस त्रिभुज में आप देखोगे कि यहां पे बनने वाला जो कोण है वो बाह्य कोण कहलाएगा, और ये कोण अंतः विपरीत स्थित कोणों के योग के कैसा होगा बेटा? बराबर होगा। अर्थात कोण AOR, कोण AOR बराबर होगा कोण OCA प्लस कोण OAC के। और अब यहां पे देखोगे कि ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में OA और OC बराबर है, इसलिए इनके सम्मुख कोण भी कैसे होंगे बेटा? बराबर होंगे। यानी कि यहाँ पे कोण OCA बराबर होगा कोण OAC के। बराबर क्यों है? तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण है। समान भुजाओं के क्या है? सम्मुख कोण है यहाँ पे, क्योंकि OA और OC बराबर है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है,
इसलिए इसके सामने बनने वाला कोण जे और इसके सामने बनने वाला कोण जे दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तब यहाँ पे हम इस कोण की जगह पे इसको लिख सकते हैं और इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं। तो कोण ए ओ आर बराबर कोण ओ सी ए प्लस इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, ओ सी ए। दोनों को जोड़ देंगे तो कोण ए ओ आर बराबर होगा 2 कोण ओ सी ए। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। क्या नाम देंगे, समीकरण नंबर 2। यहां तक का आपका क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हमें क्या करना है बेटा कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब समीकरणों को जोड़ते हैं तो लेफ्ट साइड से जुड़ता है और राइट साइड से जुड़ता है। मतलब यहाँ पे कोण बी ओ आर, कौन सा बेटा, कोण बी ओ आर जुड़ जाएगा किससे, कोण ए ओ आर से प्लस कोण ए ओ आर से और बराबर 2 कोण सी ओ सी बी, क्या नाम है इसका बेटा, ओ सी बी प्लस 2 कोण ओ सी ए। अब आप डायग्राम में बड़े ध्यान से समझोगे तो आप देखोगे कि अगर हम बी ओ आर इस वाले कोण को ए ओ आर से जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, ए ओ सी। कौन सा कोण मिल जाएगा बेटा, ए ओ बी कोण मिल जाएगा। जब हम इस वाले कोण को इस वाले कोण के साथ जोड़ेंगे तो हमें पूरा कोण मिलेगा जिसका नाम क्या है बेटा, ए ओ बी बराबर होगा। अब यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो कोण बचेगा ओ सी बी प्लस कोण ओ सी ए। अब डायग्राम में अगर देखोगे तो इन दोनों को जोड़ने पर कौन सा कोण, ओ सी बी यानी कि यह कोण और ओ सी ए यह कोण जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा ए सी बी। तो यहां पे हो जाएगा कोण ए ओ बी 2 और इसको जोड़ने पे क्या मिल गया है, ए सी बी। और आप ध्यान से देखोगे तो इसी चीज को हमें यहाँ पे क्या है बेटा, प्रूव करना था। इसी को हमें यहाँ पे प्रूव करना था। तो हमारी थ्योरम जो है वो 9.7 यहाँ पे प्रूव्ड हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको प्रमेय 9.7 जो है वो क्लियर होगी। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।